हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा वीडियो इस 15 एम्पेयर स्विच को रिपेयर करने का है। वैसे ये स्विच रिपेयर नहीं होते, इनको अगर खराब हो जाए तो इन्हें बदलना ही पड़ता है। लेकिन कोशिश ज़रूर कर लेनी चाहिए, अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो आपको कोई नई चीज़ लगाने से पहले उसको रिपेयर करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ग्राहक के पैसों की भी बचत होगी और आपका भी रेपुटेशन अच्छा बनेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये एक 15 एम्पीयर का फ्लश टाइप स्विच है, पियानो टाइप भी कह देते हैं इसे। ये इसकी नॉब है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। ये बेकालाइट का बना हुआ है और इसके अगर पीछे से हम देखेंगे, ये वाला पोर्शन जो है इसके 2 पोर्शन हो जाते हैं। एक ये बेकालाइट जो कवर है इसके ऊपर दिया हुआ है, ये अलग हो जाता है और ये वाला अलग हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये चीनी मिट्टी का पोर्सिलीन का बना होता है। इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये जो स्क्रू है, इस पोर्शन को नीचे के पार्ट से टाइट करने के लिए होते हैं। दोस्तों, इस स्विच का काम क्या है? इस स्विच का काम बिजली की सप्लाई को आगे जाने से रोकना या चालू करना। अब बिजली की सप्लाई को ऑन करना या ऑफ करना है तो इस स्विच के द्वारा कर सकते हैं। इस स्विच का प्रयोग आमतौर पर जो हमारे हैवी इक्विपमेंट होते हैं, हीटर, एसी या और जो भी हैवी उपकरण होते हैं, उनके लिए इन स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। इस स्विच की जो कैपेसिटी है, वैसे तो इस पर 16 एम्पीयर लिखा हुआ है, 240 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई पर ये काम करता है। तो आओ दोस्तों, मैं आपको मेरा मकसद तो यही था कि आपको इसके रिपेयर के बारे में बताऊँ कि ये रिपेयर हो जाता है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 पेच हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। ए एक तरफ फेस की सप्लाई दी जाती है और दूसरी तरफ हाफ फेस की सप्लाई दी जाती है। जो बिजली की सप्लाई आ रही है, वो इसके एक टर्मिनल पर दी जाती है और दूसरे टर्मिनल से आगे बिजली की सप्लाई जाती है। तो दोस्तों, इसके ये ध्यान से देखेंगे आप, तो इसके ये पॉइंट्स है जो उभरा हुआ, एक पॉइंट ये है, ये इस टर्मिनल के साथ अटैच है और दूसरा और वो एक ये वाला है, नीचे वाला ये, अगर आप देख सके तो ये वाला, ये दोनों पॉइंट जब हम इसको ऑन कर देते हैं, अब ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, बंद है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ जुड़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये इसके साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सीरी टेस्टिंग लैंप है और पहले ये इसकी ये इसकी ऑफ पोजीशन है। ये दोनों टर्मिनल आपस में डिस्कनेक्ट है, वो तो अब तो लैंप नहीं जलेगा। लेकिन जब हम इसको
स्विच को ऑन करेंगे तो ये लैंप जलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये लैंप जल रहा है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये स्विच ठीक है। ठीक है ना। जब ये स्विच लगा हुआ था, ये वाटर कूलर के लिए स्विच लगा हुआ था, वहां पर इसके ये कॉन्टैक्ट है वे जुड़ नहीं रहे थे आपस में। जब हम इसको दोबारा फिर वहीं पर फिट करेंगे तो ये हो सकता है कि ये स्विच फिर काम ना करे, तो दोबारा इसकी शिकायत ना आए। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा सॉरी इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर को उठा देंगे, ताकि ये पॉइंट दोनों आपस में जब ऑन करें तो जुड़ जाए। तो इसको ऊपर को हम कैसे उठाएंगे, इसके नीचे एक छोटी सी वाशर डाल दीजिए। ठीक है ना। आओ कैसे वाशर डालते हैं, पहले हमें ये वाले को खोलना पड़ेगा। ये लॉन्ग नोज प्लास है, इसी से आप इसको ऐसे ढीला कर लें, धीरे धीरे खोलते जाएं, ये खुल जाएगा। हमारे पास ये कॉपर का रॉड में चूड़ियाँ डली हुई हैं। अब हम इसके एक वाशर डाल देते हैं इसमें ऐसे। अब ये क्या होगा, उसी में हम दोबारा हम इसको डाल डाल देते हैं दोस्तों ऐसे। ये देखो, ये इसके नीचे मैंने रख दिया है। अब इसकी जो चूड़ी है इसको हम टाइट करेंगे। ऐसे आप धीरे धीरे चूड़ी टाइट करते जाएं। ये देखो ये दोस्तों, ऐसे आप इस स्विच को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब इस पार्ट को इसी के ऊपर टाइट कर दीजिए, स्क्रू की सहायता से। ऐसे तो दोस्तों, जिस स्विच को कैसे रिपेयर करते हैं ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ जाए, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन जाए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।